नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसका पूछा गया वो है हेस्कॉल, और हेस्कॉल का वन डे कैंडल चार्ट, इसके सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स आपके सामने डिस्प्लेड हैं। और ये हेस्कॉल का अगर देखें तो इस एरिया में इसने बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन दिखाई थी, जिसके बाद इसमें एक ब्रेकआउट बना और इसने अच्छा मूव किया, अपना 24 का लेवल हिट किया और वहाँ से ये करेक्शन में आया। और अब राइट नो ये दोबारा उसी लेवल पे, ये जो कि 13 और 14 का इसका एरिया है, इसमें ये एंटर हो गया था और वहाँ से अब ये अप साइड पे इसकी ये मूव स्टार्ट हुई है राइट नो। और लास्ट 4 कैंडल जो हैं वो 20 डीएमए के ऊपर बनी है, वहाँ पे इसकी कंसोलिडेशन नज़र आई है। अब इसके लिए ज़रूरी है कि जैसे ही आप देखेंगे कि ये 15.6 का या 15.5 का लेवल है, ये इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। ये अगर ब्रेक होता है तो ये बहुत ज़्यादा इसमें चांसेस बन जाएंगे कि ये दोबारा इस एरिया में मूव कर सकेगा। और राइट नो लास्ट 3 कैंडल्स के बाद ये ऑप्शन अवेलेबल हो रही है कि ये इस एरिया को टच कर रहा है और यहाँ से इसमें मूवमेंट के चांसेस बन रहे हैं। राइट नो मार्केट का सेंटीमेंट भी पॉजिटिव है, मार्केट भी एक बुलिश रैली में मूव कर रही है और इंटरनेशनल मार्केट्स में जो क्रूड ऑयल है वो भी 46 प्लस हो गया है। तो अब इसके लिए हालात सारे कंड्यूसिव हैं और इसमें पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है। तो ये इसमें पॉसिबिलिटी बन सकती है आने वाले दिनों में कि ये इस अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करे और अप साइड पर मूव करते हुए ये इस तरह की कोई रैली अगेन बना सके। इसके वॉल्यूम्स देखें राइट नो जो कि डिक्रीज़ हो गए थे, अब थोड़े से अगेन इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रहे हैं इस एरिया में। उससे पहले ये मुसलसल डिक्रीज़ हो रहे थे, अब ये अप साइड पर मूव होना शुरू हो गए हैं। तो ये आने वाले दिनों में अपने अप ट्रेंड को सपोर्ट कर सकते हैं और एक अच्छा इसमें बुलिश रैली हम देख सकते हैं। अगर आरएससी की बात करें तो आरएससी भी देखें 30 के मार्जिन को ये 2 दफ़ा हिट करने के बाद ये अपसाइड पर मूव किया है। तो इस एरिया में जो एक इसकी ये वाली साइडवेज मूव बन रही थी, उस साइडवेज मूव से अब बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चांसेस बन रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये इस एरिया में मूव करते हुए एक अपसाइड पे रैली अगेन बना सकता है। पोटेंशियल है, पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। अगर मैकडी की बात करें तो मैकडी इसका ब्लू लाइन अपसाइड पे है और जो पहले बिल्कुल ही एम्बेडेड थी उससे अगर देखें तो अभी उसने डिस्टेंस गेन करना शुरू कर दिया है। और इसके जो हिस्टोग्राम्स हैं वो मुसलसल इस सारे एरिया में पॉजिटिव साइड पर हैं और पॉजिटिविटी ही शो कर रहे हैं। और अब लग ऐसे रहा है कि अब इसमें कोई मोमेंटम थोड़ा सा बन रहा है और इस नेगेटिविटी से ये जो एम्बेडेड थी इससे ये बाहर निकल रहा है और दोबारा ये इस एरिया में अब ब्लू लाइन रेड लाइन से अप रहते हुए एक अच्छा ट्रेंड इसमें हम देख सकते हैं, पॉसिबिलिटी बन रही है। तो इसमें बेसिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है फॉर होल्डिंग, क्योंकि अभी राइट नाउ 20 डीए में ब्रेक हो चुकी है और अगर ये रेजिस्टेंस लेवल 15.6 का ब्रेक होता है तो एक अच्छी मूव इसमें हम देख सकते हैं। जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो है एवियन, और एवियन भी अगर देखा जाए तो इस सारे एरिया में इसकी ये साइडवेज मूवमेंट रही है और ये इसका एक टॉप है जिसको इसने पहले भी 2 दफ़ा हिट किया है और लेकिन ब्रेक नहीं कर सका और अब दोबारा इसको हिट कर चुका है। अब पॉसिबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये, चूँकि अभी तीनों कैंडल्स अगर देखें चारों पिछले दिन की प्रीवियस सेशंस की, तो वो बोलिंजर बैंड के ऊपर है। अब इसमें मोमेंटम है, कैपेसिटी है, पॉसिबिलिटी है कि ये इस लेवल को ब्रेक करके अब अप साइड पर इस एरिया में मूव बनाने की पूरी इसमें गुंजाइश मौजूद है और ये कर सकता है, पॉसिबल है। तो जिन लोगों ने इसमें एंट्री बनाई हुई है इसमें स्ट्रॉन्ग होल्डिंग रिकमेंडेड है। ये अब अगर 72 73 के जो रेजिस्टेंस लेवल है ये अगर ब्रेक होता है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस बन जाएंगे कि ये अपनी 80 79 और 80 के ऊपर जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक कर सके और मज़ीद अपसाइड पर मूव कर सके, बिकॉज अब इस सारी साइडवेज मूवमेंट से ये बाहर निकलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम भी देखें, जैसे ये अगर इसकी अपसाइड मूव बनी है तो वॉल्यूम जो इस एरिया में जो डिक्लाइन हो गए थे वॉल्यूम्स वो अब इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रहे हैं इस एरिया में और ये कंसोलिडेशन नज़र आ रही है और 20 डीएमए से ज़्यादा है वॉल्यूम और अपने आप स्विंग को स्ट्रांगली सपोर्ट कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, इसमें कोई इशू नहीं है। आरएससी देखें तो राइट नाउ 60 के ऊपर है और इसके ऊपर ये सारी साइडवेज इस एरिया में इसकी मूव बनी है। अब इस साइडवेज मूव से ये बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है और इस एरिया में इसकी अब आने वाले दिनों में मूव हम देख सकते हैं। तो ये बुलिश रैली एक इसकी बन सकती है, पॉसिबिलिटी है। मैकडी की अगर बात करें तो मैकडी भी ब्लू लाइन रेड लाइन से ऊपर है, हिस्टोग्राम पॉजिटिव साइड पर हैं, साइज़ में काफ़ी बड़े हैं तो जो इसकी काफ़ी पॉजिटिविटी बता रहे हैं। तो आने वाले दिनों में ये मज़ीद हिस्टोग्राम बड़े हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग चांसेस है। तो ये आने वाले दिनों में एटलीस्ट हमें पॉजिटिव साइड पर ही मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसमें भी बेसिकली इस स्टेज पे
होल्डिंग स्ट्रांगली रिकमेंडेड है और ये 20 DMA से ऊपर ऊपर जब तक रहता है तो सेफ़ है। इसको जो सपोर्ट लेवल्स हैं वो 68 का है और उसके बाद एक 66 के ऊपर इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अवेलेबल है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसका पूछा गया वो है ATRL, और ATRL बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है और इसका हमने इस लेवल पे एक इसका एनालिसिस किया था और इसकी डिटरमिन किया था कि ये पॉजिटिव ट्रेंड में आ चुका है और बहुत ही ग्रेजुअल अप ट्रेंड में ये इसने मूव किया। ये बहुत स्ट्रॉन्ग इसकी कैंडल्स अभी लास्ट 3 बनी है और अपना जो इसका हमने टारगेट रखा था 155 का वो इसने हिट कर दिया है। नेक्स्ट टारगेट हमने 163 का रखा था, ये उसको भी हिट करने जा रहा है और उसके बाद इसका चांसेस होंगे कि ये 180 प्लस जा सकेगा, बिकॉज 180 के लेवल को इसने पहले 2 दफ़ा टेस्ट किया था और वहाँ से इसने करेक्शन ली थी और अब स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये इसको हिट करेगा इस दफ़ा और इसको ब्रेक करके ये अप साइड पर मूव कर सकता है। और उसके बाद जब इसको ब्रेक करेगा और इसके मोमेंटम को देखते हुए हम एनालाइज करेंगे कि ये मज़ीद कितना अप साइड पर जा सकता है। इसके अगर वॉल्यूम्स देखें तो वॉल्यूम्स इसके बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुके हैं। जैसे ये अपस्विंग में आया है, अपसाइड पर इसने मूव स्टार्ट की है, तो वॉल्यूम्स इस एरिया में बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और अपने बुलिश ट्रेंड को स्ट्रॉन्गली सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये मज़ीद इंप्रूव हो सकते हैं। अगर RSA की बात करें तो RSA भी देखें, इस एरिया में बड़े स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ इसने अपसाइड मूव किया है और ये इसके पास एरिया अवेलेबल है। इस एरिया में ये अब आने वाले दिनों में ऑपरेट कर सकता है, मूव कर सकता है और वहाँ से उसके बाद इसका जो लास्ट लेवल था वो 82 का था जो इसने हिट किया था। तो 82 हिट करने के बाद इसमें हम करेक्शन देख सकते हैं इंट्राडे लेवल पे या, लेकिन ये स्टिल इसका ट्रेंड अपसाइड ही रहेगा और ये अपसाइड मोमेंटम में मूव करता हुआ आने वाले दिनों में दिखाई दे रहा है RSA की नज़र से। अगर मैकडी को इस एरिया में देखें तो ये बार बार ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रॉस कर रही थी और एक साइडवेज मूवमेंट इसकी नज़र आ रही थी। अब जो ट्रेंड एस्टेब्लिश हुआ है ये क्लियरली पॉजिटिव ट्रेंड एस्टेब्लिश हुआ है और हिस्टोग्राम क्लियरली साइज़ में काफ़ी बड़े हैं। ब्लू लाइन काफ़ी डिस्टेंस गेन कर चुकी है जो कि इसके पॉजिटिव ट्रेंड की ना सिर्फ कंफर्मेशन दे रहे हैं बल्कि आने वाले सेशंस में भी इसकी पॉजिटिव ट्रेंड में ही मौजूदगी का अंदिया दे रहे हैं और हिस्टोग्राम मज़ीद बड़े हो सकते हैं। फर्दर ये बुलिश ट्रेंड में रह सकता है, पॉसिबिलिटी इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस बन रहे हैं। तो ATRL बहुत अच्छे ग्रेजुअल अंदाज से मूव करते हुए इसने अपसाइड ट्रेंड अपना इस्टेब्लिश किया है और बुलिश मोमेंटम में है। बोलिंजर बैंड के टॉप बैंड के ऊपर है, बैंड एक्सपैंड हो रहा है, वोलेटिलिटी बढ़ रही है, लेकिन साथ ही साथ इसमें बुलिशनेस भी बढ़ रही है और जो बुल्स हैं वो कंप्लीट कंट्रोल में नज़र आ रहे हैं। तो ये इस सरकमस्टांसेस में ये इस एरिया में मूव करने की इसमें पूरी कैपेसिटी बिल्डअप हो चुकी है और बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये अपने 180 के लेवल को इस दफ़ा ब्रेक कर लेगा और इसके ऊपर कंसोलिडेट करने के बाद अपना अप ट्रेंड जारी रखेगा। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसका पूछा गया वो है नेशनल रिफाइनरी, और नेशनल रिफाइनरी की अगर हम कैंडल्स को एनालाइज करें तो ये जो लास्ट 3 कैंडल्स हैं ये तीनों दिन इसमें अपर कैप लगे हैं और ये सब न्यूज़ बेस्ड हैं और उस न्यूज़ की वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा ये मूव हमें नज़र आ रही है और बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि इस न्यूज़ की बेस पे इसमें ये मज़ीद बुलिश रह सकता है और इस दफ़ा ये अपने जो 250 का इसका टारगेट है उसको ये हिट कर सकता है। उसको ब्रेक करने के बाद अप साइड पर भी इसमें मज़ीद मूव बन सकती है। अलबत्ता चूँकि ये मूव सारी न्यूज़ बेस्ड है तो इसमें जो इसका प्रीवियस टॉप था 220 का उसको इसने चूँकि ब्रेक कर दिया है तो अब ये इस लेवल से ऊपर ही मूव करता हुआ हमें नज़र आ रहा है और इस एरिया में देखें तो इसने काफ़ी कंसोलिडेट किया और उस कंसोलिडेशन के बाद जब इसकी अपसाइड मूव बनी और साथ ही इसमें एक न्यूज़ भी आ गई तो उस न्यूज़ की वजह से ये अपसाइड इसमें मूव बनी है और ये आने वाले दिनों में भी इसी मोमेंटम में मूव होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अलबत्ता इसमें किसी लेवल पे करेक्शन या रिट्रेसमेंट हम देख सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, बिकॉज कैंडल टोटल बोलिंजर बैंड के बाहर बन रही है और काफ़ी वोलेटाइल हो चुका है और इसमें फ्रेश एंट्री थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है बिकॉज हमें पता नहीं है कि ये इसका टॉप कहाँ पे बनेगा और लेकिन इसको जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अवेलेबल होगी वो इस लेवल से होगी जो कि 220 का लेवल है। तो इसको स्टॉप लॉस रखते हुए इसमें एंट्री बनाई जा सकती है और इसको देखा जा सकता है ये मज़ीद 250 तक इसमें जाने की अभी राइट नाउ कैपेसिटी मौजूद है। इसको वॉल्यूम्स देखें तो इसमें वॉल्यूम्स इस एरिया में बहुत अच्छे हैं, 20 DMA से ऑलमोस्ट डबल हैं और ये अपने अपसाइड मोमेंटम को स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहे हैं और इसमें कोई इशू नहीं है।
RSI अलबत्ता इसका ओवरहीट हो चुका है, 70 को ब्रीच करके 77 पे पहुंच चुका है, लेकिन ये इसमें गुंजाइश मौजूद है। लास्ट टाइम भी इसने जब हिट किया था तो ये 89-90 के लेवल को हिट किया था, तो अभी भी ये इसको 89-90 को हिट कर सकता है और उसके बाद इसमें हम करेक्शन थोड़ी सी रिट्रेसमेंट देख सकते हैं। और लेकिन ये स्टिल बुलिश मोमेंटम में ही है, बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम है और इस मोमेंटम में मूव होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। अगर मैकडी की बात करें तो ब्लू लाइन रेड लाइन से देखें काफ़ी डिस्टेंस गेन कर चुकी है, हिस्टोग्राम भी साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े बन गए हैं और ये बुलिश मोमेंटम कंटिन्यूड रहता हुआ हमें दिखाई दे रहा है आने वाले दिनों में भी मैकडी की नज़र से भी। नेशनल रिफाइनरी भी एक अच्छा स्क्रिप है और राइट नाउ बहुत अच्छे बुलिश मोमेंटम में है जिनके पास है, और इसकी जिन्होंने इसमें एंट्री बनाई हुई है उनके लिए ये स्ट्रांगली होल्डिंग रिकमेंडेड है और ये इसको देखा जा सकता है जब ये 250 का लेवल क्रॉस करता है तो उसके बाद देखा जा सकता है कि इसका ट्रेंड ये मोमेंटम कंटिन्यूड रहता है या नहीं। 220 के लेवल से ऊपर बिल्कुल सेफ है और ये मज़ीद बुलिश रह सकता है और इसमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है जो ख़बरें आ रही हैं उनके हवाले से, तो पॉसिबिलिटी बन सकती है कि ये 300 के लेवल को भी हिट कर सकता है इस रैली में। इस लेवल पे इसमें फ्रेश एंट्री रिस्की ज़रूर हो सकती है और लेकिन अगर बनाई जाए तो स्टिक स्टॉप लॉस के साथ बनाई जा सकती है, इशू नहीं है क्योंकि ट्रेंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम है और ये काफ़ी अपसाइड पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फीडबैक भी दीजिए कि हमारे एनालिसिस आपको डिसीजन मेकिंग में फैसिलिटेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल।